अल-अम्रु अशद्दु मिन यंजुर बाज़ुहुम इला बाज़ रब्बिस समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा इन कुंतुम मूक़िनीन। जमीन और आसमान का रब मैं, पहाड़ों का रब मैं, दरख्तों का रब मैं, ये नदी दरिया समंदर में, ये कीड़े मकोड़े जमीन में रेंगने वाले का रब मैं, समंदर में मछलियों का रब मैं, जमीन पर जो है जितने भी जानदार चीज है उनका रब मैं, तेरा भी मैं रब मैं। मांग क्या मांगता है? अल्लाह कह रहा है मांग क्या मांगता है? आज बंदा किसी और से मांग रहा है। इसलिए कहता हूं मुसलमानों, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मांगना है अल्लाह से मांगो। आज लोग मज़ारों पर जाकर के सजदा करते हैं, वहां अपनी मुरादें मांगते हैं। मज़ारों से वो क्या देंगे? वो तो खुद सोए पड़े हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु युहयी व युमीत। मेरे सिवा कोई मुश्किल कुशा नहीं, मेरे सिवा कोई हाजत रवा नहीं। मैं चाहूं तो बादशाह को फांसी भी लटका दूं, मैं चाहूं तो फकीर को जो है बादशाह बना दूं। ये सब मेरे इख्तियार में है। इसलिए कहता हूं आज लोग औंधे पड़े हैं। जड़े बंदे चंगा रहोगा, चंगा गल्ला गड़ी अंदा तुसी। मैं कहंदा सी अल्लाह अल्लाह नु रस्सी पकड़ ला। जब तू अल्लाह को रस्सी पकड़ लेगा तुम्हें कोई परेशानी आने को नहीं। जमीन आसमान का रब मैं, समंदर दरिया का रब मैं, ये जानदार चीजों का रब मैं, समंदर के नीचे कीड़े मकोड़े का रब मैं, जमीन पर रेंगने वाले पहाड़ हवा का मालिक मैं, हवा का रब मैं, तेरा भी रब मैं, उनका भी रब मैं। मांग जो कुछ मांगता है। खुदा की कसम आज ऐसे ऐसे लोग हैं। कुरान साफ ऐलान कर रहा है सूरह यासीन में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वनुफिख़ फ़िस्सूरि फ़इज़ा हुम मिनल अजदासी इला रब्बिहिम यंसिलून। कुरान कहता कब्रों से निकलने वाला इंसान बिल्कुल नंगे होंगे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाह के रसूल के पास बैठी हुई है। अल्लाह के रसूल से कह रही है, अल्लाह के रसूल आप तो कह रहे हैं कि जब इसराफिल अलैहिस्सलाम दोबारा सूर फूकेंगे, जब जिंदा होंगे लोग दोबारा कब्रों से उठेंगे मिट्टी छाड़ता हुआ, सब नंगे होंगे। अल्लाह के रसूल ने कहा आयशा हाँ सब नंगे होंगे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहने लगी फिर तो वो लोग वहां एक दूसरे को आपस में देखेंगे। अल्लाह के रसूल ने कहा आयशा वहां कोई किसी को नहीं देख सकता, क्योंकि वहां लोग पसीने में शराबोर होगा, लोग अपने अपने आमाल के मिकदार पसीने में गर्क होगा, और हश्र के मैदान में कोई पसीने में होगा, किसी के आंखों से खून टपकता होगा, किसी के कानों से पीप बहता होगा, किसी के जुबान इतने बड़े लटके हुए होंगे। वहां सब अपने अपने अमाल के मिकदार पसीने में गर्क होगा, खून में गर्क होगा, खून में डूबा हुआ होगा, पीप में डूबा हुआ होगा। वहां कोई किसी को नहीं देख सकता। कहा कैसे? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अल-अम्रु अशद्दु मिन यंजुर बाज़ुहुम इला बाज़। उस दिन सूरत बहुत नजदीक आ जाएगा, उसकी गर्मी और तपीस से लोग बदवाज़ और परेशान होंगे, पसीने में शराबोर होंगे, लोग अपने अपने अमाल की मिकदार गर्क होंगे। कोई पीप में डूबा होगा, कोई खून में डूबा हुआ होगा, कोई पसीने में डूबा हुआ होगा, कोई गोता लगाते फिरेंगे, कोई डुबकी लगाएंगे। और कितने ऐसे बंदे होंगे जो दरख्तों के साए में वहां आराम फरमा रहे होंगे, खाना खाते होंगे। इसलिए कहता हूं लोगों अच्छा काम करो जिंदगी में। जब अच्छा करोगे, अच्छा करके जाओगे ना,
तुम्हें यहां भी कामयाबी मिलेगी, वहां भी कामयाबी मिलेगी। इमाम साफी की लड़की कुरान पढ़ रही थी, कुरान पढ़ते पढ़ते उसे नींद आने लगी। कुरान पढ़ रही थी इमाम साफी की लड़की, कुरान पढ़ते पढ़ते उसे नींद आने लगी। बिस्तर पे गई, जैसे ही बिस्तर पे जाती है नींद आ जाती है। नींद के अंदर में ख्वाब उसे दिया जाता है। उनसे कहा जाता है, वाह साफी की लड़की, तूने बिस्तर संभाल लिया है, क्या मालूम कि सुबह तू लाखों मन मिट्टी के नीचे हो गया जमीन के ऊपर। इमाम साफी की लड़की उठती है, धड़फड़ा के उठ जाती है, परेशान है, दिल धड़क रहा है, पसीने में शराबोर है, उठी, रो रही है, कांप भी रही है। उठी, वजू की, वजू करने के बाद आकर के कुरान लेके बैठ गई, कुरान भी पढ़ रही है, रो भी रही। इमाम साफी तहज्जुद के लिए उठते हैं, देखते हैं कमरे से रोने की आवाज आ रही है। बेटी के कमरे की तरफ झांक करके देखा, उनकी बेटी रो रही थी। इमाम साफी अपनी बेटी से कहने लगी, बेटी रो रही है, क्या परेशानी है, क्या दुख है, क्या तकलीफ है, किस परेशानी ने तुझे घेर रखा है, इतनी तकलीफ मेरे लाडले मेरे लख्ते जिगर को दी है, क्या तकलीफ है बेटी बताओ। इमाम साफी की लड़की कहने लगी, अब्बू क्या बताऊं, मैं कुरान पढ़ रही थी, कुरान पढ़ के फारिग हुई, जैसे ही फारिग हुई मैं भी कुरान रख करके बिस्तर पे गई, जैसे ही सर रखती हूं तकिए पर नींद आ जाती है। नींद जैसे आती है आवाज लगा जाती है, साफी की लड़की तूने बिस्तर संभाल लिए, क्या मालूम कि सुबह तू लाखों मन मिट्टी के नीचे हो गया जमीन के ऊपर। इमाम साफी की लड़की उठकर बैठ जाती है, बैठकर फिर कुरान पढ़ना शुरू कर दी। इमाम साफी कहते, ये बेटी ये दुनिया का रंगो नस्ल है। वहां जब लोग कब्र में डाले जाएंगे, कब्र के अंदर में उनसे पूछा जाएगा, तो वहां उनको नहीं पूछेंगे तुम किनकी बेटी हो, तुम किस खानदान से ताल्लुक रखते हो, तुम किस बिरादरी से ताल्लुक रखते थे, तुम्हारा घर कहाँ है, अररिया जिला में है,